जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एनपीए एनालिस्ट पे हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी एनालिस्ट से संबंधित तो है ही, लेकिन ये क्लास आपकी यूपी एनालिस्ट को छोड़ के अदर कई क्लासेस जो हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे आप बात करें श्रेष्ठा की, तो श्रेष्ठा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद बात करें अटल आवासीय योजना, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और जिन बच्चों का अतुल महेश्वरी में फॉर्म उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के अपने प्यारे से क्वेश्चंस। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो भाई वाराणसी जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए काशी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लीचंदम था, तो भाई पल्लीचंदम किस पे कहते थे? तो भाई जो पल्लीचंदम था, जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी ना, उसको पल्लीचंदम कहा करते थे। क्या कहते थे भाई? पल्लीचंदम कहते थे। सेम क्वेश्चन नंबर 128 पे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 128 है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो भाई सिकंदर जो था वो मकदूनिया का था। कहाँ का था भाई? मकदूनिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है भाई? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो भाई अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? और मतलब वो मतलब किस धातु से संबंधित थी? तो भाई कौन सी भाई? तांबा जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा चलाई थी वो काहे का था भाई? तांबा का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ की गई थी? तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वो शुजाउद्दौला था। इसमें कौन था भाई? शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो भाई हुमायूं नामा की रचना किसने की थी भाई? गुलबदन बेगम। किसने की थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है? कह रहा है, विश्व भारती संबंधित है। तो भाई विश्व भारती से संबंधित कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद आपका बिल्कुल ही पहला राज्य था जिसने सहायक संधि मतलब स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है भाई? भारत में पहली रेल कब चली? तो भाई भारत में पहली रेल 1853 में चली थी, लेकिन तारीख भी पूछ रहा है तो 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो भाई कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? देखिए, एक होता है मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, तो 33 तो न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 होते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर 33 होना चाहिए, क्योंकि उसने न्यायाधीश पूछा है। अगर मुख्य न्यायाधीश को भी ऐड करते हैं तो 34 हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? तो भाई कौन सा ऐसा पद है जिसमें संविधान में उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है? तो मैं कहूंगा भाई, आपके यहाँ क्या उप प्रधानमंत्री होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जवाब देखेंगे। 140 क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। तो मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? मूल कर्तव्य आपके नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। जो मूल कर्तव्य आपके थे ये बाद में जोड़े गए। 141 देखेंगे, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया? तो भाई 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया। क्लियर? इस टाइम 22। क्लियर?
उसके बाद देखेंगे भाई, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो भाई संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 1950 में, और तारीख थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है विधि के शासन का अर्थ क्या होता है? तो भाई विधि के शासन का अर्थ होता है कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता, मतलब किसी के समक्ष असमानता नहीं दिखा सकता है कानून। कानून सभी के लिए सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही, यही विधि के शासन का नियम होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भाई राज्य सरकार का जो भी संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न हुआ है? तो भाई लोकतंत्र जो है डोमोस और क्रेटोस, कौन होता है भाई? डोमोस और क्रेटोस से हुआ है। ठीक है। अगला, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कुल 12 सदस्य। कितने? कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक चक्र किस रंग का होता है? भाई ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, नीले रंग का होता है। अशोक चक्र किस नीले रंग का होता है। क्लियर है, ये तो सरल था। विश्व में मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मानव अधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 149, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भाई देखो रिएक्टर पैमाने से। किससे भाई? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं 150 का, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मतलब बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये कौन सी नदियां बनाती है? यहाँ पर पूछा गया भाई कौन सी नदियां जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो 150 का जो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि हमारे भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, अन्यथा अधिक से अधिक भाग इसका बांग्लादेश में पड़ता है और पश्चिम बंगाल। अपने भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं भाई। अगला देखते हैं भाई, भारत की थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? तो भाई भारत की जो थल सीमा है वो 15,000, लगभग 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 152, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है, द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही था। छत्रक सेल पाई जाती हैं। जो छत्रक सेल होती है भाई वो कहाँ पाई जाती है? तो वो भाई रेगिस्तान में पाई, कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। 155 का देखेंगे, कैटरीना है। तो भाई कैटरीना क्या है? तो भाई कैटरीना चक्रवात होता है। कैटरीना कैफ को मत समझ लेना, वो एक हीरोइन है। यहाँ पर जो कैटरीना है वो एक चक्रवात का नाम है। ठीक है। कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है, अन्यथा लगा के आ जाओ हीरोइन। वैसे ऑप्शन में नहीं है, समझ सकते हो। जवाहर सुरंग स्थित है। तो भाई जवाहर सुरंग आपकी कहाँ है? भाई जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी हम कर चुके होंगे मेरे अकॉर्डिंग इस प्रकार के क्वेश्चन। श्वेत क्रांति संबंधित, अरे भाई श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होती है। किससे भाई? दूध से संबंधित। हरित क्रांति गेहूं, मतलब गेहूं चावल ये चीजें हरित क्रांति में। मत्स्य पालन मतलब मछली क्रांति, नीली क्रांति मछली से संबंधित। गोल क्रांति शायद होती है अंडे से, नहीं सिल्वर, शायद सिल्वर क्रांति अंडे से संबंधित होती होगी। ठीक है। आगे देखें, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। राइट, आपको भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही होना चाहिए, 366। साधारण वर्ष में 365।